ये लिखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह सिस्टम कई पार्ट से या कई भागों से मिलकर बना होता है। जैसे कह सकते हैं अपन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हैं टू टाइप की। जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट का वर्क करती हैं, आर्टरी एंड वेंस। आर्टरी है जो कि हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर ऑल बॉडी में ट्रांसफर करती है, तथा वेंस क्या करते हैं तो जो वेंस है जो ऑल बॉडी से कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्ट में ट्रांसफर करती है। देखो आर्टरी हैं जो प्योर ब्लड को करती हैं। देखो ब्लड अपन थोड़ा सा और अंदर जाके देख लेते हैं, अंदर थोड़ा कंटेक्ट देखते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स है जो आर्टरी और वेन ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती हैं। जैसे कि ब्लड वेसल कई न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाने में मदद करती है। देखो ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑल पार्ट्स तक पहुंचाती है, भेजती है। वेंस या ऑक्सीजनेटेड रेसिओ डीऑक्सीजन ब्लड को हार्ट तक लाने का कार्य करती है। देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी हेलो गाइस आपका हेलो गाइस नर्सिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक हेलो गाइस नर्सिंग शॉर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसे सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम कई भागों से मिलकर बना होता है या कई पार्ट से मिलकर बना होता है। ब्लड वेसल्स और आर्टरी। ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेंस आती हैं। जो कि ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो आर्टरी होती है जो हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं और बॉडी में। वेंस की बात करते हैं तो ये ऑल बॉडी से कैरी करती हैं, लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लिए। ब्लड वेसल्स और आर्टरी बात करते हैं तो ब्लड वेसल ब्लड को ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं। और ब्लड वेसल्स कई पोषक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ब्लड के अंदर प्रेजेंट CO2 को भी बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। आर्टरी धमनी मतलब आर्टरी है जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के और सभी पार्ट्स तक पहुंचाती है। या वेंस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हार्ट तक लाने का कार्य करती है। हार्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मिड मेडिस्टेनियम में प्रेजेंट रहता है। इसका वर्क होता है कि ब्लड को पंप करना, और यह ब्लड पंप करके सभी जो भी टारगेट ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई करवाता है। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करते हैं। फंक्शन हो गया हार्ट का और हार्ट के फंक्शन की बात करते हैं तो ये कि जहाँ ब्लड की जो नीड होती है जिस ऑर्गन को, वहाँ वह ब्लड सप्लाई करता है पंपिंग द्वारा। इसकी लेंथ की बात करते हैं 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। वेट की बात करते हैं 310 ग्राम मेल में होता है एंड और फीमेल बात करते हैं 225 ग्राम रहता है। लेयर होती है 3 हार्ट में: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम यह हार्ट की आउटर लेयर होती है। तो पेरिकार्डियल जो लेयर है 2 पार्ट से डिवाइडेड होती है, पेराइटल और वेसरल। मायोकार्डियल है मिडिल लेयर है। मायोकार्डियल मिडिल लेयर होती है जो कि कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर होती है। ये मसल्स इनवॉल्ट्री प्रेजेंट रहती है। और यह लेयर है जो हार्ट को पंप कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अच्छा हेल्प करती है। लास्ट लेयर आती है एंडोकार्डियम, ये इनर लेयर होती है। और अब चैम्बर की बात करते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर? हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि अपन देख सकते हैं कि एट्रियम वेंट्रिकल मतलब आलंद्र और निलय, दायां आलंद्र बायां आलंद्र, दायां निलय बायां निलय। जैसे कि एट्रियम वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ऐसे होते हैं। जो इसकी कुछ वेन हैं जिनके वेन के बारे में अपन भी देख सकते हैं। सुपीरियर वेना कावा, यह हार्ट की इंपॉर्टेंट वेन है जो कि हार्ट को राइट एट्रियम से ऐड करती है। यह बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाने का वर्क करती है। इन्फीरियर वेना कावा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है होती है जो कि राइट एट्रियम से जुड़ी होती है। यह बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती है। पल्मोनरी आर्टरी यह एक स्पेशल टाइप की आर्टरी होती है। अपन देख सकते हैं किसी प्रकार की आर्टरी होती है जो कि एक आर्टरी के नाम पर एक डब्बा है। मतलब कह सकते हैं कि आर्टरी का ऑपोजिट वर्क करती है। देखो आर्टरी का ऑपोजिट वर्क कैसे करती है, देखो अपन मैं बताऊंगा आपको। आर्टरी का ऑपोजिट वर्क करती है कि आर्टरी का वर्क करता है कि हार्ट टू प्योर ब्लड को और बॉडी पहुंचाती है, परंतु ये करती क्या है, ये हार्ट से लेके आती है हार्ट टू प्योर मतलब हार्ट टू प्योर ब्लड तो और बॉडी तक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। लेकिन ये क्या करती है कि ऑल बॉडी से कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लिए। इसका ये वर्क हो गया। और अपन देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नीचे अपन पढ़ेंगे तो यह स्पेशल आर्टरी होती है जो कि
इनर एट्रियम से जुड़ी होती है तथा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यह केवल एक ही ऐसी आर्टरी है जो कि बॉडी के अनकर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती है, लंग्स तक लेके जाती है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मतलब आर्टरी के नाम पर थोड़ा सा कंक है। पल्मोनरी वेन्स की बात करते हैं, वेन लंग्स से स्टार्ट होती है और नीचे वाले पार्ट हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से जुड़ती है। यह बॉडी की एकमात्र ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। यह भी कह सकते हैं आर्टरी के नाम पे भी कई आर्टरी के ऑपोजिट है। अब एरोटा की बात करते हैं अपन, एरोटा उनको थोड़ा सा एरोटा की बात करते हैं तो यह बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। यह लेफ्ट एट्रियम से ऐड होती है। यह प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर ऑल बॉडी तक जाती है। ऐसे नोड देखो ऐसे नोड है जो कि साइनोट्रियल नोड के नाम से जानते हैं। इसे आर्टरी का पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जो कि हार्ट को पंप करने में हेल्प मिलती है इससे। और ये पर मिनट 100 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। यह हार्ट के राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। और ए बी नोड एंट्रीवेस्कुलर नोड, यह भी हार्ट के सेकंड पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। यह हार्ट के लोअर मतलब नीचे की साइड वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन देखो, यह ब्लड ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड हमारे ऑल बॉडी से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। देखो मैं टारगेट ऑर्गन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जहाँ की जो ब्लड के लिए सप्लाई है, जहाँ ब्लड जिससे ऑर्गन को ब्लड की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको टारगेट ऑर्गन कह रहा हूँ। जो सर्कुलेशन है टू टाइप का मिलता है अपने देखने के लिए, सिस्टमेटिक तथा पल्मोनरी। तो सिस्टमेटिक की बात कर लूँ मैं आपको बताऊँ। सिस्टमेटिक जो फर्स्टली सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा अनप्योर ब्लड को बॉडी के ऑल पार्ट से लेकर हार्ट तक ले जाती हैं। हार्ट के पंपिंग के कारण ब्लड ट्राइकोसिड वाल पर प्रेशर बनाता है और राइट एट्रियम में चला जाता है। हार्ट के पंपिंग के कारण ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के बाल पर जाता है और फिर यहाँ से हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन देखने को मिलता है। प्रेशर बनता है, देखो आर्टरी के बाल पर प्रेशर बनता है और ब्लड फास्टली या तेजी से फ्लो होने लगता है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ये लंग से आता है। अब प्योर ब्लड को लंग्स से लेकर पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। देखो आपको मैं बताता हूँ कि देखो आपको देख रहे हैं यहाँ पे वेन में आ जाता है। प्योर ब्लड को लंग्स से लेकर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अगेन पंपिंग या ब्लड द्वारा होता है, ब्लड एरोटा में चला जाता है और एरोटा के द्वारा ब्लड को ऑल बॉडी तक भेज दिया जाता है, टारगेट ऑर्गन तक भेज दिया जाता है। और आपको ये देखो मतलब आपको थोड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम, टाइकोसिड वाल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, इनसे इन प्रोसेस से गुजरता हुआ ब्लड हमारे सर्कुलेशन कहलाता है। देखो हमारे जो ब्लड बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है उसी को सर्कुलेशन कहते हैं। किस किस प्रोसेस से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है वही सर्कुलेशन कहलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।